तो देखिए बच्चों, हिमालयी अफवाह तंत्र हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में। जिस प्रकार से हमने हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार से हम अब प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, कितना उनका क्षेत्रफल है, कितनी उनकी लंबाई है, भारत में कितनी है। इस सब के बारे में हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। देखिए, प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है वह हिमालयी अफवाह जो तंत्र है उससे बहुत पुराना है। अब ये कैसे प्रमाणित होता है कि ये पुराना है? ये हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियों के अलावा इसकी जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं उनके नदी घाटियों से, उनकी लंबाई चौड़ाई से पता लगाया जाता है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र से पुराना है। इसका पता नदियों की प्रौढ़ावस्था में नदी घाटियों की चौड़ाई में उथलेपन से लगाया जाता है। कैसे पता लगाते हैं कि जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वह हिमालयी अफवाह तंत्र है? क्योंकि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो है उसकी नदियों की प्रौढ़ावस्था से और नदी घाटियों की चौड़ाई व उथलेपन से हम ये अनुमान लगाते हैं कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र से पुराना है। आगे देखिए, पश्चिमी तट के किनारे पर पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजन का काम करता है। कौन करता है? वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं और वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। इन दोनों के बीच में पश्चिमी घाट जो है वे जल विभाजक का कार्य करता है। देखो, पश्चिमी तट के किनारे पर क्या है? पश्चिमी घाट। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियों और अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियों दोनों के बीच में जल विभाजक का काम करता है।
आगे देखो, नर्मदा व तापी नदियों को छोड़कर सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर और अपना जल ले जाती हैं या बहती हैं। बाकी सभी नदियां कहाँ बहती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, और ये नदियां कहाँ बह रही हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। बाकी सभी नदियां दूसरे दिशा से बहती हैं। आगे देखो, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की मुख्य नदियां निम्न हैं। देखो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी आदि। ये सभी नदियां प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की हैं। अब हम एक एक नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे कि गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, किधर की ओर बहती है, इसकी लंबाई कितनी है, जलग्रहण क्षेत्र कितना है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, गोदावरी नदी तंत्र। देखिए, यह है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, यह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह अपना जल
बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो देखिए, प्रायद्वीप के अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है गोदावरी के अलावा, दक्षिण गंगा, क्योंकि ये दक्षिण में है तो इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। आगे देखिए, इसकी लंबाई 1465 वर्ग किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी की सहायक नदियां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अपना जल ले जाती हैं। आगे देखिए, गोदावरी की सहायक नदियों में देखो कौन कौन सी हैं इसकी सहायक नदियां? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, आदि। तो देखो, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 वर्ग किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखिए 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी की, वे कहाँ अपना जल ले जाती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ये अपना जल ले जाती हैं, यानी यहाँ से ये निकलती हैं। और गोदावरी की कुछ सहायक नदियां देखिए, ग्राम है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा आदि। आगे देखो, गोदावरी के दक्षिण क्षेत्र में अधिकतर बाढ़ें आती हैं, क्योंकि इसकी सभी
नदियां बड़ी हैं, इसलिए इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी बड़ा है। इसके दक्षिणी क्षेत्र में नौ संचालन भी संभव है। इसके द्वारा जैसे डेल्टा का निर्माण होता है और अंत में क्या होता है, यह विभिन्न धाराओं में विभक्त हो जाती है और एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ तक देखिए गोदावरी की सहायक नदियां हम पढ़ चुके हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा आदि हैं। और गोदावरी के दक्षिण में अधिकतर बाढ़ें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि इनकी जो सहायक नदियां वो सभी बड़ी हैं, इसलिए इनका जलग्रहण क्षेत्र भी क्या है, बड़ा ही है। और इसके दक्षिण क्षेत्र में नौ संचालन भी संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलग्रहण क्षेत्र का बड़ा होता है और इससे एक डेल्टा का निर्माण होता है और अंत में यह नदी गोदावरी विभिन्न धाराओं में विभक्त हो जाती है और बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो आज हमने पढ़ा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में हमने भी गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।